माशाल्लाह जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा भी बड़ा ज़बरदस्त स्टफ क्रस्ट पिज़्ज़ा, बड़ा ज़बरदस्त होता है। आप बनाइएगा। चलिए मैं इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ आपको। सबसे पहले तो हमें इसका चाहिए होगा पिज़्ज़ा पैन जिसमें हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारा फ्लावर आ गया। फ्लावर हमारा तकरीबन हो गया 400 ग्राम। इसके बाद हमारा आ गया मिल्क पाउडर 2 टेबल स्पून हो गया हमारा। ये हमारा आइसिंग शुगर है 3 टेबल स्पून है। ये हमारी ईस्ट हो गई, कोई भी किसी भी कंपनी की ले लें, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून होगा। ये हमारा ब्रेड इम्प्रूवर है 1 टीस्पून। ये हमारा नमक है 1.5 टीस्पून है। ये हमारा ऑयल है, कोई सा भी ऑयल ले लीजिए। ये हमारा तकरीबन 2 टेबल स्पून है। ये हमारा पिज़्ज़ा का डो का है सारा चीज़ें। ठीक है, इसके बाद हमारा ये आ गया इसकी फिलिंग में हमें चाहिए चिकन बोनलेस ले लीजिएगा। उसको आपकी मर्जी जिस तरह भी कटिंग कर ले। मैंने थोड़ी लंबी इस तरह कटिंग की हुई है, आप चाहें तो छोटे छोटे से पीस कर लीजिए। उसके लिए हमें चाहिए होगा टमाटर, छोटे छोटे पीस कर लें। टमाटर, प्याज हो गया, ऑलिव मैंने लिए हैं, ब्लैक और ग्रीन ले लिए हैं। ये हमारा शिमला मिर्च आ गया। ये हमारी हैलापिनो हो गए, तकरीबन 5 से 7-8 रख लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो इसलिए मैंने इसके अंदर डाल दिए। ये हमारा मोज़रेला चीज़ हो गया। मोज़रेला चीज़ हम इसलिए लेते हैं क्योंकि पिज़्ज़ा में मोज़रेला चीज़ डलता है, चेडर चीज़ नहीं डलता। ये हमारी मायोनीज़ हो गई 2 टेबल स्पून। ये हमारा ऑयल हो गया 2 टेबल स्पून। ये हमारा टिक्का मसाला हो गया 2 टेबल स्पून। ये हमारा मैं वो चिली गार्लिक सॉस नहीं था, मैंने क्या किया चिली सॉस में गार्लिक थोड़ी सी मिक्स कर ली। आप पाउडर मिक्स कर लें, इस तरह बना सकते हैं। ये मैं आपको टिप बता रही हूँ। तो ये इस तरह हमारा चिली गार्लिक सॉस बन गया। ये हमारा पानी हो गया जिससे हम भूनेंगे अपना ये डो पिज़्ज़ा का। ये तो हमारा 200 मिलीग्राम पानी हो गया। ठीक है, और ये हमारे मतलब चीज़ हो गई तकरीबन 300 ग्राम। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो चलें शुरू करते हैं। अंडा हमें चाहिए अपने पिज़्ज़ा डो के लिए। चलें हम शुरू करते हैं। 1 ग्राम है, इसके अंदर हमने डाल दिया अपना ईस्ट 1.5 टेबल स्पून है। ये हमारा आइसिंग शुगर होगी। अच्छा, आपका चीनी हो तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी डाल के उसको थोड़ा सा चीनी इसकी ख़त्म करनी है। अगर वो थोड़ी सी दानेदार होगी तो फिर वो डो बनाने में मतलब हमें आटा गूंदने में मसला होगा और हमारी वो ज़्यादा फूलेगी नहीं। तो आप शुगर इस तरह आइसिंग शुगर ले लें। नहीं है आपके पास तो आप थोड़ा सा पानी डाल के शुगर को मेल्ट कर लें, फिर डालिएगा। ठीक है, ये हमारी आइसिंग शुगर हो गई। आपको पता है चिपक जाती है बड़ी मुश्किलों से आइसिंग शुगर का, तो आपको पता है। ये हमारा सॉल्ट हो गया 1.5 टीस्पून। ये हमारा ब्रेड क्रम्ब हो गया 1 टीस्पून। ये हमारा मिल्क पाउडर हो गया 2 टेबल स्पून। इसमें हम इतना डालेंगे अंडा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, और इसके अंदर हम डालेंगे अपना ऑयल। और इसके बाद हम इसको भूनेंगे। तो हम इसमें पानी जो डालेंगे ऐड करेंगे, पहले तो हम सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये देखें इस तरह। अच्छा, मेरे साथ अंडे का कुछ नसीब देखें कि 2 सर्दी का अंडा निकला है। आपके पास एक हो तो कोई मसला नहीं है। अब वो कुदरती निकला है, मुझे नहीं पता था अंदर जो 2 डबल जल्दी निकलेंगी इसकी। तो खैर है, कोई मसला नहीं है। ये हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मिक्स करना ज़रूरी है क्योंकि हम पहले से पानी डाल देंगे तो वो सब चीज़ें मिक्स नहीं होंगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, सब चीज़ें यकजान हो जाएँ। ठीक है, अब इसमें हमने थोड़ा कर पानी डालना है। आप चाहें तो ग्लव्स पहन लें, मगर चम्मच से मत कीजिएगा, हाथ से ही कीजिएगा ग्लव्स पहन के। क्योंकि हमारे हाथों में जो एक लज्जत है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। और अच्छा, हमारे एक हाथ में मतलब हीट भी है जो इसके अंदर जो हमने डाला है ईस्ट, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह खमीर होगा। ये देखें, अच्छी तरह पूरा करके फिर थोड़ा करके डालेंगे, एकदम डालेंगे पर चले वो कभी मैदा बहुत ज़्यादा ऐसा होता है जिसमें पानी कम डलता है। ठीक है, तो ये बनाइएगा आप। ये आप बना के ना अपना डो रख भी दें 2 दिन पहले 3 दिन पहले रख दें। जब आपको बनाना हो पिज़्ज़ा, अपना निकाला डो तकरीबन 1 घंटे पहले, और उसको थोड़ी सी फुटकियाँ मतलब कि इस तरह आपने इसको पंच मारे और ये सही हो जाएगा। और जब भी आप रखें वो गर्म जगह में रखें, या ये प्रूफ हो जाए। जब तक ये राइस नहीं होगा, प्रूफ नहीं होगा, तो ज़बरदस्त किस्म का हमारा पिज़्ज़ा नहीं बनेगा। ये देखें,
मैं इसको थोड़ा फर्श पे रखे अपने स्लेब पे उसको करूँगी। स्लेब मेरी धुली हुई साफ़ करिए, इस पर मैं इसको डाल के, और देखें ये टेक्निक है, इस तरह जितना भी खमीर का जो होगा ना, ईस्ट का दाना, वो सारा इसमें सही हो जाएगा। ये देखें ऐसे। अपनी स्लेब अच्छी तरह धो के फिर उसके बाद आप ये करें तो बहुत अच्छा ये जो है ना इसका डो बनेगा। अभी ये देखें चिपक क्यों रहा है, क्योंकि ये इतना अच्छी तरह हुआ नहीं है। जब अच्छी तरह होना शुरू हो जाएगा तो क्या ये चिपकना बंद हो जाएगा। ये देखें, ये देखें इस तरह अपनी हथेली से, ये जो हमारी हथेली है ना, इससे इस तरह आप इसको रब करें इस तरह, चाहे वो ब्रेड का हो आटा या फिर आपका पिज़्ज़ा का, इसको आपको करना पड़ेगा। इवन कि हम जो गुलाब जामुन बनाते हैं, रसमलाई बनाते हैं, उसके लिए भी हमें इस तरह अपनी हथेली से उसको मसलना पड़ता है। ये देखें, जोर लगा के हैया। और जब भी आटा ये कुछ भूनें, जो भी करें, तो अपने हाथ से लीफ ऊपर कर लें ताकि वो गंदी ना हो। पहले हाथ वॉश कर लें, पहले अपने हैंड वॉश करके फिर बनाइएगा। अब आप सब लोग कह रहे होंगे कि हम क्या हाथ धोते नहीं हैं? धोते हैं भाई, सब धोते हैं। मैं तो ऐसे ही बता रही हूँ, कभी कभी होता है हमें पता ही नहीं चलता और हम बनाना शुरू कर देते हैं। ये देखें, ये स्मूथिंग आना शुरू हो गई इसकी। ये देखें, इसमें जाला बनना शुरू हो गया। आपके पास अगर मशीन है तो उससे भी कर सकते हैं। आटा गूंदने की जो मशीन होती है उसमें भी हो जाता है। ये देखें, इसको तकरीबन मैं रखूंगी 20 से 25 मिनट के लिए प्रूफिंग के लिए। ये देखें, ये हमारा पिज़्ज़ा का डो रेडी हो गया। इसको हम प्रूफ करेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। नीचे मैंने ऑयल लगा दिए, इसको आप लगा के और हल्का सा थोड़ा सा ऑयल और लगा दें ताकि ये ऊपर से ड्राई नहीं हो। और इसके ऊपर हम सीलिंग फ्लेम लगा देंगे और प्रूफ करने के लिए रख देंगे। गर्म जगह पे रख दें, कुकिंग रेंज में रख दें, कहीं पे भी जहाँ आपको लग रहा है कि गर्म हो जाएगा ये चीज़, मतलब हीट होगी वहाँ पे थोड़ी सी, ठंडा नहीं हो, पंखा ना चल रहा हो। ये आपके पास ये नहीं है, आप कपड़ा लगा दें, कोई मसला नहीं है। हर चीज़ का जो है ना हमारे यहाँ सब्स्टिट्यूट होता है, मीन्स जुगाड़ होता है। ये देखिए, ठीक है, मैं इसको रख देती हूँ और उसके बाद फिर तकरीबन 20 से 25 मिनट जितना करेंगे ये डबल हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा ये प्रूफ हो जाए। पिज़्ज़ा के लिए चिकन को बना रहे हैं तो इसमें हम ऑयल डालेंगे, तकरीबन 3 टेबलस्पून हमने ऑयल डाला। क्या है इसमें हमारा ये तिक्का मसाला हो गया, ये हमारा दही हो गया 2 टेबलस्पून। इसको मिला देंगे, आप मिक्स कर दें इसको। अंदर मैंने मिक्स कर दिया। अगर आपके पास तिक्का नहीं है ना तो आप कोई सा भी ले लें जो मतलब बारबेक्यू में यूज़ होता है। ये देखें, इसमें करा मैंने और इसको मैंने चिकन के अंदर मिक्स कर दिया। चिकन में मिक्स कर दूँगी मैं, चाहे तो आप उसके अंदर कर लें या इसमें कर लें। ये देखें, इसको मिक्स करके नहीं रखना, इसको डायरेक्ट ही अप्लाई करना है। चलें, ये हमारा ऑयल गर्म हो गया, इसके अंदर
तो जब तक हमारा फ्राई हो जाएगा, पक जाएगा बिल्कुल, तो इसको हम निकाल लेंगे। दही से क्या होता है, एक बड़ा ज़बरदस्त सा एक खट्टा सा या एक मदर से जायका आ जाता है, और हमारे जो चिकन की स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। ये देखो, तो तकरीबन हम 15 से 20 मिनट पकाएंगे, जब तक हमारा डो भी तैयार हो जाएगा। चिकन फ्राई हो गई है सारी, मतलब मैंने बनाई थी, ये देखें, सही है। ये हमारा डो डबल हो गया है, ये देखें, ये हमने निकाल लिया, और इसको हम अच्छी तरह पेड़ा बना लेंगे, और इसको हम करके, ये देखिए, इसको हम यहाँ पे इसको बेलेंगे। इसको इससे डबल जो मेरा पैन है, ये बड़ा मैंने लार्ज साइज का लिया है, और ये हमारा जो डो है इसको मैंने डबल कर लिया है। अब इसको हम उठाएंगे इस तरह, और इसको हम अपने इसमें पैन में रख देंगे। जब पैन में रखने का तरीका क्या है, इसको फैलाएंगे, ये देखिए, हवा निकालें इसमें से, ये देखिए, ये देखिए, ये मेरा ठीक है। उसके बाद हमने अपनी ये जो मौजूदा चीज़ है, इसको हमने साइड में डालना है, ठीक है। आप जितना चाहते हैं ज़्यादा डाल लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। इस तरह आप इसमें चाहे तो सॉस भी, कोई भी सॉस डाल सकते हैं, जैसे आपको मर्जी है। इसमें मायनीज़ डालना चाहते हैं, मायनीज़ डाल लें। तो मैंने इसमें चेडर चीज़ डाली है, इस तरह, ये देखिए, हमने चारों तरफ, मतलब के चारों तरफ ये कर दिए। अब हमने क्या करना है, इसकी फोल्डिंग करनी है, ठीक है, ऐसे। ये अंदर की तरफ होना चाहिए। इसमें और डालेंगे, जितना डालेंगे ना उतनी ही ज़बरदस्त किस्म की इसमें चीज़ आपके मुंह में आएगी। ये देखिए, इसको हाथों से प्रेस कर दें। अच्छा, ये जो हमारा मायनीज़ थी और ये हमारा गार्लिक चिली सॉस हमने मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद इसको ब्लेंड करने अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसमें पिज़्ज़ा सॉस नहीं डलेगा, ये हमने इसमें डाल देना है।
तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। ये हमने सॉस डाल दिया, इसके बाद फिर हमने ऑरिगानो डालना है इस तरह, ठीक है। और उसके बाद हमने इसमें चीज़ डाल दी, तो हमारी जो चिकन है ये डालेगी। ये देखिए, सबको थोड़ा फैला लीजिएगा, ये ना हो एक जगह बहुत ज़्यादा चिकन हो, तो इसको अच्छी तरह फिल कर लीजिएगा अपनी, ठीक है। ये चिकन जब फिल हो जाएगी तो उसके बाद फिर आपने दोबारा ये चीज़ डालनी है। फिर इसके बाद सबसे पहले डालने हैं हमने शिमला मिर्च, फिर डालने हमने टमाटर, जितने भी टमाटर हमने काटे, मैंने तो थोड़े से काटे थे, ज़्यादा नहीं काटे, क्योंकि ज़्यादा फिर टमाटर खाते नहीं बच्चे। तो ये हमने डाल दिया, फिर हमने डाल दिया अपना ये ऑनियन डाल दिया, आप ऐसे डालिएगा सब चीज़ें मतलब हर जगह पहुंच जाए, ये ना हो कि एक जगह बहुत ज़्यादा डाला हुआ है और एक जगह कम, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ये सब कंप्लीट हो गया, ये डल जाएंगे मेरी ऑलिव्स, ठीक है। और फिर हमारे जलापेनो थोड़ा ऐसे दूर दूर डालना है ताकि सब जगह मिल जाए। ये देखिए, आप चाहें तो ग्लव्स पहन के भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया कंप्लीट पोर्शन। तो हमारा जो फिर बाकी बचा थोड़ा सा, ये भी हमने डालना है इसके ऊपर। तकरीबन हमारी 300 ग्राम हमारी ये मोज़रेला चीज़ थी जो हमने पूरी इसमें डाल दी है। और फिर इसके बाद हम इसके ऊपर ये ऑरिगानो डालेंगे, ठीक है। और इसको बेक करने के लिए रख देंगे, तकरीबन ये 10 मिनट में बेक हो जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगती। थोड़ा सा ये प्रूफ हो रहा है, देखें इस वक्त। पतीले में नीचे ट्रे रख दिए ताकि इसके स्टैंड के ऊपर हमने ये अपना पिज़्ज़ा का रख दिया है पैन, और तकरीबन 10 मिनट के अंदर तैयार होता है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा बना। ये देखें व्यूअर्स, हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया, स्टफ क्रस्ट पिज़्ज़ा। आप बनाइएगा और मैं इसको कटिंग करती हूँ आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, ये मैं बता नहीं सकती हूँ। ये देखें, ये देखें, मैं खा के दिखाती हूँ। यहाँ से देखें, ये देखें। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मुझे इसका रिप्लाई दीजिएगा कि कैसा बना। अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।